बिल्कुल, देखिए एक संकल्प साकार हुआ। सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था, जो पगड़ी जिसको आप कहते हैं गांव में उसको मुरैठा कहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मुरैठा तब खोलूंगा जब मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा लूंगा। संयोग बस मुरैठा पहले खुल गया और नीतीश कुमार बाद में हटे। बस अंतर इतने आया है, आज राजनीति ने करवट ली और अंबेडकर के जयंती के दिन बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री बिहार में कर दिया ऐलान। हिंदी भाषी इकलौता राज्य है बिहार, जहां आज तक कभी बीजेपी का कोई सीएम नहीं बन पाया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास आज आई है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड आगे और सरवाइव कर पाएगा? क्या उसका सूरज अब अस्ताचल की ओर है? क्या नीतीश कुमार का जो कैरियर है इसी राज्यसभा के साथ समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। और नीतीश कुमार क्या बिहार में सिर्फ एक सेरिमोनियल नेता के तौर पर माने जाएंगे? जी, वो उपलब्धि तो उनके पास बहुत है, लेकिन अब ये कोई नहीं कहेगा कि नीतीश सबके हैं। अब वो जमाना चला गया। जो नारा आया था, अब नीतीश सबके नहीं, अब एकांकी जीवन उनका रह जाएगा। और इस ओर उन्होंने कदम बढ़ा भी दिया है। जेडीयू पता नहीं आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया होगा? अच्छा खासा लोगों ने मैंडेट दिया था, कंफर्टेबली सरकार चला रहे थे। दिल्ली पर उनका दबाव है ही, क्योंकि उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक ठाक पोजीशन पर हैं। मोदी सरकार वहाँ कोई बीजेपी बहुमत में नहीं है, इन सब के भरोसे ही सरकार चल रही है। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को पटना छोड़ना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है उसमें उनको जिन नेताओं को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बड़ा नेता बनाया, वो सब बीजेपी से अंदर खाने मिलते नजर आए। कई बार उनको इसीलिए अदला बदली करनी पड़ी, कभी लालू के साथ गए फिर बीजेपी के साथ आए। तो उनको डर तो था और उनके ऊपर पलटू राम का आरोप भी लगा। तो एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण एक उनके जो स्वास्थ्य का लोग हवाला देते रहे बार बार कि वो पता नहीं क्या क्या हरकत करने लगते हैं। ये सब बातें रही होंगी, लेकिन अब सियासत में कोई ना कोई बड़ी डील हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। कुछ डील हुई होगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा।